इस वीडियो में देखने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 2 एग्ज़ाम के यानी अभी के जो 15 जून के फर्स्ट शिफ्ट में हुए। यहाँ पर आपका बेस्ट अटेम्प्ट क्या हो सकते हैं, एवरेज अटेम्प्ट क्या रह सकते हैं, दोनों चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे कि आपके यहाँ पर सेफ स्कोर कितना है कि जिससे आप गुड्स गार्ड में सेफ हो जाए आप अपने जोन के फर्स्ट शिफ्ट में। ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आते हैं अपने टॉपिक। तो यहाँ पर देखें तो पेपर में कोई बदलाव नहीं हुए। पेपर में बदलाव की बात की जाए तो कोई बदलाव नहीं है। जो आपने पिछले पैटर्न में पेपर दे रखा है ना, यानी आपने 12 जून को पेपर जो दिया था सेम पैटर्न यहाँ पर है। 12 जून के जो सेकंड शिफ्ट में आपने पेपर दिया था ना, ठीक वैसा ही पैटर्न है, कोई बदलाव नहीं। क्वेश्चन के लेवल भी ठीक वैसे ही, थोड़ा सा जनरल स्टडीज़ के सेगमेंट ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन आसान थे जिससे लोगों ने थोड़ी सी ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट ले रखा है। करंट अफेयर जिस तरह से इवनिंग शिफ्ट में जो 12 जून के इवनिंग शिफ्ट में हुए थे, दोपहर के शिफ्ट में हुए थे, वहाँ पर करंट अफेयर के सेगमेंट बहुत टफ थे। पर यहाँ पर थोड़ा सा करंट अफेयर सेगमेंट आसान थे, पर 1-2 क्वेश्चन जो टफ था, जो कुछ लोग ने याद कर रखा था तो ठीक है, नहीं याद किया था तो कुछ लोगों ने तुक्का भी यहाँ पर लगाया। तो एक तरह से हम ओवरऑल बात करें, जनरल स्टडीज़ के एक ऐसे पेपर थे जहाँ पर आप आसानी से 25 से 27 के बीच में आप अटेम्प्ट ले सकते थे। 25 से 27 के बीच में कोई भी नहीं रोक सकता था आपको अटेम्प्ट लेने के लिए। अब इतना अटेम्प्ट किए जा सकते थे जनरल स्टडीज़ के पेपर में। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं। इकोनॉमिक्स वही सेम पैटर्न पर आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। करंट स्टैटिक पोर्शन थोड़ा सा टफ सेगमेंट हुआ है क्योंकि अब इतने सारे स्टैटिक आपको बहुत सारे लोग लगातार कहीं ना कहीं किसी लेक्चर से देखते हैं जहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प मिला। बहुत सारे लोगों ने उन प्रश्न को सही भी किया। तो यहाँ पर ओवरऑल आप देखोगे जनरल स्टडीज़ के पेपर तो एक तरह से कह सकते हो कि आसान से मॉडरेट लेवल के थे, इजी टू मॉडरेट लेवल के पेपर थे। अब बात कर लेते हैं मैथ के लेवल। तो मैथ कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके ऊपर बात करना, जिस तरह से पुराने एग्जाम में आपने दे रखा ना, जिस तरह से एवरेज पूछे जा रहे हैं, CISI पूछा, सिंप्लीफिकेशन पूछे जा रहे हैं, सारे सेगमेंट ठीक वैसे कि वैसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। कोई चेंजेस नहीं, सेम पैटर्न, सेम लेवल 5 की ही तरह लेंदी। लेवल 6 में जिस तरह से लेंदी प्रश्न थे वैसा ही लेंदी प्रश्न यहाँ पर भी थे। बस हाँ, इतना था कि सारे प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते थे। जो 35 में है, 35 में 35 प्रश्न आप अटेम्प्ट ले सकते थे। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, एक भी प्रश्न नहीं छूट सकते थे। यदि आप चाहते तो 35 में 35 अटेम्प्ट ले सकते थे मैथ में। पर यहाँ पर मेन इशू आ रहे थे टाइम का। ये टाइम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे। एनटीपीसी के जो लेवल 6 का एग्ज़ाम हुआ था ना, वहाँ पर भी लोगों के साथ इशू आया टाइम का, यहाँ पर भी इशू आया टाइम का। यानी वैसे कैंडिडेट जिन्होंने बहुत लंबे समय से मेहनत कर रखा है उनके लिए तो बेस्ट है, पर ऐसे कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। आप जहाँ भी एनटीपीसी एग्ज़ाम में देखें, आप हर जोन का आप निकाल लें कट ऑफ, हर जोन में कट ऑफ मिनिमम से मिनिमम गया 60% तक भी। कुछ ही जोन के छोड़ दें, जो आरआरबी रांची को इग्नोर कर दें, आरआरबी पटना को इग्नोर कर दें, तो यहाँ के बाद सारे जोन में 60% से नीचे हैं। कोई भी स्कोर 60% के आसपास नहीं जा रहे। एक और जोन है, क्या नाम है, आरआरबी बेंगलुरु जोन भी 60% के आसपास कट ऑफ गए। तो कुछ ही जोन है जहाँ पर 72-73 के आसपास कट ऑफ गए, नहीं तो ज़्यादातर 72-73 से नीचे ही कट ऑफ गए। तो यहाँ पर वही कैंडिडेट पेपर फिर से यहाँ देना है और सेम पैटर्न है, कोई बदलाव नहीं हुआ। हाँ, लोगों के पास एक ऑप्शन मिल गया था कि उसी पैटर्न को सही से प्रिपरेशन कर सके, पर यहाँ पर लोगों ने नहीं किया। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। कुछ ही कैंडिडेट जो पुराने लेवल के पैटर्न के पेपर दे के आए हैं उसी पैटर्न कुछ कैंडिडेट ने फॉलो किया, नहीं तो ज़्यादातर कैंडिडेट सिर्फ इग्नोर ही किया कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे इसी पैटर्न पर या नहीं बने। लोगों के बीच में कन्फ्यूजन थे। तो यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया, तो यहाँ पर थोड़ी सी लोगों के स्कोर कम हुए हैं। रीजनिंग की बात करें तो सेम पैटर्न है, कोई बदलाव नहीं, सेम सेगमेंट, सेम उसी तरह से आपका सिटिंग अरेंजमेंट, वही लेंदी प्रश्न है, कुछ ज़्यादा सेम पैटर्न है। बस हाँ, आपको ज़रूरत है कि समय, यदि जो लेंदी प्रश्न है उस प्रश्न को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 85 से लेकर 88 के बीच में आप आसानी से इस पेपर में, आज के जो पेपर हुए हैं इस पेपर में आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बात करें मैथ रीजनिंग में 30 प्रश्न आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं। 5 क्वेश्चन इसलिए हटाया कि आपके पास समय की कमी थी, इसलिए 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना तो समय की वजह से नहीं ले पाए। रीजनिंग की बात करें 28 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट लिए जा सकते हैं। 5 क्वेश्चन इसलिए हटाए गए कि समय की वजह से, ऐसा नहीं था कि वो 5 की जो आपके
जो आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए 7 क्वेश्चन, तो 7 क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि रीजनिंग में टफ था, टफ नहीं थे, आसान थे, बना सकते थे आप। बस मेन दिक्कत है समय का, प्रश्न इतने लेंदी बना दिए गए लेवल 5 की ही तरह, लेवल 6 की ही तरह, जिससे आपका जो अटेम्प्ट का नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना ये कम जाता है। अटेम्प्ट लेने के लिए तो आप यहाँ पर अटेम्प्ट आसानी से 90+ ले सकते थे, पर कुछ कैंडिडेट ने लिया होगा, ऐसा नहीं कि सभी ने नहीं लिया होगा, कुछ कैंडिडेट होंगे आपके जोन में जहां पर लिए होंगे। और जनरल स्टडीज की बात करें तो 28 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट ले सकते थे बेस्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि इनके पास जी मैथ रीजनिंग बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, तो स्टैटिक पोर्शन जी के करंट अफेयर भी बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, तो यहाँ पर 28 क्वेश्चन के आसपास आप आसानी से बना सकते थे। एक एवरेज अटेम्प्ट बात करें तो 25 क्वेश्चन आपने जनरल स्टडीज में बना रखा ना, तो बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम है, आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें किन किन जोन के, अजमेर, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना, बेंगलुरु, जम्मू, कोलकाता, श्रीनगर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, मालदा, त्रिवेंद्रम, तो इन जोन में से कुछ जोन के एग्जाम अब भी के शिफ्ट में हुए हैं। तो यहाँ पर एक तरह से आप देख सकते हो पेपर थोड़ा सा आसान रहा था। तो यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की बात करूँ तो 26 क्वेश्चन सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ, आपको 8 क्वेश्चन के 8 9 हो जाएंगे, 6 नहीं 9 क्वेश्चन को इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ कि टाइम लोग सही से मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए 26 क्वेश्चन के आसपास आप अटैम्प्ट ले सकते थे। मैथ की बात करें 28 क्वेश्चन, और यहाँ पर सिर्फ अटैम्प्ट की बात हो रही है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। यहाँ पर किसी ने 6-7 गलती किया होगा, किसी ने 2-3 गलती किया होगा, किसी ने 10 से 15 गलती किया होगा, एग्जैक्ट करना बहुत मुश्किल है। ओवरऑल बात करें 79 क्वेश्चन आप चाहते यहाँ पर अटैम्प्ट ले सकते थे, इससे कम अटैम्प्ट है 78 है या 74 है, 76 भी है। तो यहाँ पर आरआरबी गुवाहाटी जैसे, यदि आपके जोन अभी के समय में यदि गुवाहाटी जोन की एग्जाम हुआ होगा तो एक बेहतरीन अटेम्प्ट होगा। फिर यहाँ पर बात करें भोपाल जोन में अभी के समय में आपके एग्जाम हुए होंगे तो एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगा। जम्मू में भी अभी के समय यदि एग्जाम हुए होंगे तो एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, सिर्फ अभी के समय। सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी में भी अभी के समय में यदि मॉर्निंग शिफ्ट में अब भी पेपर हुए होंगे तो एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा यहाँ पर। तो ये कह सकते हैं सेफ स्कोर क्या निकल कर आता है, लगभग से आपका 75-76 के बीच में आप सही कर रहे हो, 72-73 के आसपास सही कर रहे हो। अलग अलग जोन में अलग अलग तरीके से सही होंगे और यहाँ पर चांसेस आपको बनेंगे, इतना सही है तो आप एक तरह से कह सकते हो अपने आप को सेफ है। यदि उन जोन में जैसे पटना जोन हो गया, आरआरबी, बेंगलुरु जोन को भी आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो, पर बेंगलुरु जोन को किस लेवल में एग्जाम हुए ये हम किस शिफ्ट में हो रहे हैं ये नहीं पता, आप भी किस शिफ्ट में हुए हैं या नहीं ये आप हमें कंफर्म करके बता दें। यदि इन जोन में आते तो यहाँ पर आपको कम से कम 80+ चाहिए ही चाहिए। यानी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 86 के आसपास अटेम्प्ट लिया, तो इनके स्कोर बहुत अच्छे होंगे। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो 100 के आसपास भी अटेम्प्ट इस पेपर में लिया होगा। कुछ कैंडिडेट तो होंगे ही, जैसे आरआरबी पटना जोन के कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे, आरआरबी बेंगलुरु जोन के कुछ कैंडिडेट, सारे नहीं, लगभग आरआरबी बेंगलुरु जोन में 200 से 300 के बीच में ऐसे कैंडिडेट हैं जो आराम से यहाँ पर 86 से प्लस ले सकते थे, क्योंकि इनके रिजल्ट आप देखे होंगे जहाँ पर लेवल 6 में उस टफ पेपर में सेम पैटर्न था, वही सेम पैटर्न लेवल 6 में, वहाँ पर लगभग 300 से ऊपर कैंडिडेट है, 380 या 90 कैंडिडेट निकल कर आ रहे थे, 380 या 90 ये कैंडिडेट यहाँ पर इस पेपर में भी आसानी से, जो पेपर अब भी फर्स्ट शिफ्ट में हुए यहाँ पर आसानी से 86+ कर सकते थे। तो यहाँ पर भी किए जा सकते थे कुछ कैंडिडेट के द्वारा, ज़्यादा नहीं है कैंडिडेट, इनकी मेजोरिटी बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ये देख लो कि यूट्यूब के ऊपर लोग 86, 87, 88, 89 बात कर रहे हैं, तो ये इनका बहुत कम है, ये कुछ ही नंबर में कैंडिडेट है, पर ज़्यादातर मेजोरिटी जो है 79 के ही रेंज में, बहुत सारे कैंडिडेट 79 के आसपास ही सही किया है, इससे ज़्यादा सही नहीं किया। तो ये मेरे हिसाब से एक तरह 79 अटेम्प्ट किया बहुत सेफ है, 86 आपने अटेम्प्ट किया बहुत ही बेहतरीन सेफ कैटेगरी में आप हो, 86 किया, 78, 76 के आसपास सही हो जाएंगे, 73 भी सही हो जाते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन माना जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।